एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री के द्वारा की गई टिप्पणी के मामले को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी दमोह के बैनर तले एक प्रतिनिधि मंडल कोतवाली पहुंचा और यहां पर उन्होंने संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बड़ी संख्या में कांग्रेसजन कोतवाली पहुंचे, जहां पर कोतवाली थाना प्रभारी आनंद सिंह को एक आवेदन दिया और इस मामले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। क्या है पूरा मामला, आपको सुनाते हैं। मेरी रिपोर्ट एशियन न्यूज़। जिंदाबाद। राहुल गांधी पर अपशब्द कहने वालों के खिलाफ एफआईआर करो, एफआईआर दर्ज करो। दो बजे की बात भाई, 2 बजे की बात। लाख रुपए का इनाम देने का बात बोले गायकवाड़ जी ने, तो हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर करें। आप केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने राहुल गांधी जी के लिए अपशब्दों का उपयोग किया, आतंकवादी बताया, जान से मारने की धमकी दी। ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये इटली के हैं। इस शब्द का नेता प्रतिपक्ष से इस तरीके का असहमत व्यवहार करना उचित नहीं है और उस बात को लेकर पूरे प्रदेश में देश में इसकी एफआईआर हो रही। हम भी चाहते हैं कि आप इनके खिलाफ दूसरा सर जो मामला आया है संज्ञान में, महाराष्ट्र में किसी ने देंगे उनकी जीव का ठेला गया, तो ऐसी भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं इन लोगों से जो मेरी स्थिति हुई बोलानी 153 की स्थिति तो वैसे स्पष्ट है। बोलानी 100 क्या आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के लिए रावनीत सिंह, राज्य मंत्री रेल केंद्रीय मंत्री एवं रघुराज सिंह यूपी सरकार के मंत्री ने अनर्गल भाषा का उपयोग किया हमारे नेता के ऊपर, उनके धर्म के ऊपर, उनकी जाति के ऊपर, उनकी पैदाइश के ऊपर। ये कहा कि ये मुस्लिम नहीं है तो फिर ये क्रिश्चियन नहीं है तो ये हिंदू नहीं है, ये इटली से आए हुए हैं, हिंदुस्तान के लुटेरे हैं और इनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया। इस बात को लेकर हमने रावनीत सिंह एवं रघुराज सिंह, जो एक केंद्रीय राज्य मंत्री है रेल के और दूसरे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है रघुराज सिंह, इनके खिलाफ अमर्यादित भाषा उपयोग करने का, उनकी जाति और धर्म पर अमर्यादित भाषा बोलने के लिए एफआईआर यानी रिपोर्ट के लिए हम लोग आए हैं और हमने रिपोर्ट के लिए अपनी जो बनाई हुई एफआईआर थी आवेदन के पत्र के माध्यम से उन्हें सौंपी है। टीआई साहब ने कहा है कि इसका हम संज्ञान लेंगे अपने उच्च अधिकारी और सरकारी वकील से सलाह लेकर, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले, जिनने खड़े होकर संविधान की शपथ ली कि हमें कैसे देश चलाना, वो ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। इस बात से दुखित होकर हम सब कांग्रेसियों ने इनके खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दिया है और एफआईआर होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। कांग्रेस परिस्थिति पूरे देश में चल रही है,
एक तरफ तो हम कहते हैं कि संविधान की भाषा का सम्मान होना चाहिए, संविधान का सम्मान होना चाहिए, और जो लोग संविधान के पद पे, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, इतनी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। अभी जैसा कि इन दोनों मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के रघुराज सिंह ने और रवनीत सिंह ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, उससे ये बात तय करने की बात हो रही है कि क्या ये इस पूरे देश में जातिगत हिंसा पैदा करना चाहते हैं, जाति और वर्ग में लड़ाई कराना चाहते हैं। कभी कांग्रेस के खिलाफ, मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं, कभी ईसाई के खिलाफ बोलते हैं, कभी पंडित के खिलाफ बोलते हैं। इस तरीके की भाषा का उपयोग और संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने जो भाषा का उपयोग किया है, इसके लिए इस मामला पंजीबद्ध कराए जाने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी चाहती है कि इस देश में शांति, जाति का संभाव बना रहे, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जातिगत हिंसा पैदा हो। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके के आचरण कर रहे हैं जिससे पूरे देश में जातिगत हिंसा पैदा हो जाए, धर्म के प्रति कट्टर हो जाए। इस तरीके का जो स्टेटमेंट है, ये पूरी रूप से गैर जिम्मेदाराना उनका स्टेटमेंट है। इस प्रकार से इन पर कार्रवाई की वांछा करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने एक ज्ञापन दिया है, और पुलिस निरीक्षक महोदय का कहना है कि हम राय लेने के बाद इस पर मामला पंजीबद्ध करेंगे, परंतु प्राइमा फेसी जो मामला बनता है उसके बारे में राय स्पष्ट है। अब बात होती है, जैसे उन्होंने कहा कि ये किसके, इनके पिताजी कौन, इनके पिताजी कौन। अभी हम लोगों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि इनके दोनों के पिताजी कौन है, ये किस बाप से पैदा हुए हैं, इनकी जाति क्या होना चाहिए थी। अगर ये किसी की जाति और बाप का पता लगाते हैं तो हमें इनके बाप की भी जानकारी लेना पड़ेगी कि इनके पिताजी कौन थे या किसकी औलाद है। ये जब तक तय नहीं होता है तब तक इनको दूसरे के बाप को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। पहले अपने बाप बताओ, उसके बाद अपना नाम बताओ।